Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. This is our day 83 and as you all know, I'm on my 150 day challenge series. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is hope. एक hope होता है HOPE और एक hope होता है without E. So जो ये वाला hope है इसका मतलब होता है to jump on one leg, यानी कि एक लात के सहारे jumping करना उसको बोला जाता है hope. The kids were giggling while they tried to hope games, यानी कि जो बच्चे थे वो खिलखिला रहे थे, हंस खेल रहे थे जब वह होप गेम्स को क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, खेल रहे थे वो वाली गेम्स. ठीक है. Our second word is intervene. Intervene means to act in a way that prevents something happening, यानी कि कोई ऐसी चीज करना जिससे आप कुछ बुरा होने से रोक सको. That means हस्तक्षेप करना. ठीक है. As a teacher, I often intervene to help students understand difficult concepts. यानी कि being a teacher, टीचर होने के नाते मैं अक्सर ही बच्चों की गलतियां क्या करता हूँ, पकड़ता हूँ, उनकी मिस्टेक्स में क्या करता हूँ, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता हूँ और उनको मदद करता हूँ ताकि उनको जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ सके. ठीक है. Our third word is juggle. Juggle means to do several things at the same time. We can say multitasker. जो बंदे मल्टीटास्किंग करते हैं वो भी एक समय पर बहुत सारी चीजें करते हैं तो उसको बोला जाता है juggle. I can juggle multiple tasks at once. So let me handle that for you. यानी कि मैं एक समय पर बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकता हूं तो मुझे ये वाला जो टास्क है वो भी हैंडल करने दिया जाए. Our fourth word is jolt. Jolt means to move or make something or someone move in a sudden way. यानी कि एकदम से धक्का लगना या कोई दिक्कत होना एकदम से. The sudden loud noise jolted me awake from my nap. यानी कि मैं आराम से सो रहा था और पर एकदम से ऊंची आवाज ने मुझे उठा दिया, नींद के बीच विचकार में से ही उठा दिया. तो वो हम जो अगर मान लीजिए हम गहरी नींद ले रहे हैं, कोई लाउड वॉइस या किसी ने हमें तंग कर दिया तो हम एकदम से उठते हैं ना, तो जो वो वाला मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है जॉल्ट. Our fifth word is jitter. Jitter means extreme nervousness, यानी कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाना. The unexpected noise at night made her jitter with fear. यानी कि unexpected noise, जब कभी हम लेट नाइट कोई काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और अचानक से कोई ऐसी आवाज आना जो आपको डरा दे. ठीक है. तो वैसी आवाज आई. The unexpected noise at night made her jitter with fear. तो उसको ऐसी नॉइस ने, ऐसी आवाज ने बहुत ही ज्यादा क्या कर दिया, डरा दिया. ठीक है. Now we are going to move on our today's 2 phrases. Our first phrase is all dressed up and nowhere to go. यानी कि तैयार तो हुआ मगर कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला. Someone is prepared for something but doesn't get the chance to do it. यानी कि किसी ने किसी चीज के लिए पूरी प्रेपरेशन करी बट उसको वो मौका ही नहीं मिला उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है. तो उस समय आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हो. I spent hours getting ready for the party but it got cancelled, all dressed up and nowhere to go. यानी कि मैंने बहुत घंटे लगाए तैयार होने में पार्टी के लिए बट जब पार्टी कैंसिल हो गई देन मेरा जो हाल था वो कुछ ऐसा था कि ऑल ड्रेस्ड अप एंड नोवेयर टू गो, यानी कि मैं तैयार तो हुआ बट कहीं जा नहीं पाया. ओके. आवर सेकंड फ्रेज इज ऑल ईयर्स. ऑल ईयर्स मीन्स होता है पूरा अटेंटिव होके किसी की बात को सुनना और पूरे ध्यान से सुनना. ठीक है. टू बी रेडी एंड एगर टू हियर, यानी कि पूरा तैयार होकर सुनना किसी की भी बात को और पूरे ध्यान से लगन से सुनना कि बंदा क्या बोल रहा है. I am all ears for any questions you have. यानी कि मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. ठीक है. अगर तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है तुम पूछ सकते हो. So friends, that's it for today. I hope you really love watching my videos and if you really love watching my videos then please hit the bell icon, subscribe my channel and I'll see you in the next video. Bye bye.